नहीं 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 नहीं, आप यहां पर कार्यक्रम नहीं मना सकते हैं। कैसे मना सकते हैं? यहां पर सिर्फ शाखाएं लगेंगी, समझे आप? शाखा के लिए सरकार जोर दे रही है और विश्वविद्यालय में भी जोर दिया जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं सॉरी सॉरी सावरकर, वो भी गांधी के विश्वविद्यालय में? भाई मैं नहीं कह रहा हूं ये बात कह रहे हैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि महाराष्ट्र का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी के नाम पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि महात्मा गांधी वर्धा में करीब एक दशक तक रहे, बड़े आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की और हिंदी के लिए भी वहां से आंदोलन किया, भाषा को लेकर के। और मराठी लोगों का बड़ा प्रेम, महाराष्ट्र के लोगों का बड़ा प्रेम कि उस विश्वविद्यालय को बड़े ही प्रेम से स्वीकार भी किया। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से वहां क्या चल रहा है? वहां पर गांधी बनाम सावरकर, गांधी बनाम गोडसे, गांधी बनाम आरएसएस, माने कि गांधी एक तरफ एक कोने में किसी बुजुर्ग की तरह ढकेल दिए गए हैं और उनके सामने बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के नाम लोगों के सामने रखकर प्रचारित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। अब बताते हैं आपको मामला क्या है। नवंबर 2025 का महीना आते ही आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एक ऐतिहासिक परिणाम सामने आया। वामपंथी संगठनों आईसा, एसएफआई और डीएसएफ ने केंद्रीय पैनल के सभी चारों प्रमुख पदों पर कब्जा जमा लिया। अदिति मिश्रा ने 1937 वोटों के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, एबीवीपी के विकास पटेल को हरा करके। इस तरीके से जब ये एबीवीपी की हार हुई तो उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय मीडिया में जेएनयू फिर से एक नायक बन गया, वामपंथी दलों का नायक। और पिछले कुछ महीनों में एबीवीपी ने कुछ छिटपिट विश्वविद्यालयों में अपनी जीत दर्ज करके यह मान लिया कि अब तो सत्ता उसकी है, दक्षिणपंथी सोच की सत्ता है, तो हमारा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। हम तो उत्सव मना सकते हैं, लेकिन आपका या आपके विचार की कहीं जीत होती है तो हम आपको उत्सव नहीं मनाने देंगे। यही मामला हुआ है। अब दक्षिणपंथी संगठनों को फौरन इस पर बुखार आ गया। किस मामले पर? हिंदी विश्वविद्यालय में जब कुछ छात्रों ने रात में जेएनयू की जीत का जश्न मनाया और सॉरी सॉरी सावरकर का नारा लगाया, आरएसएस को भी घेरा, मोदी जी को भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया, तो बस भूत सवार, बुखार चढ़ा। अब इंतजार कर रहे थे सुबह की, और सवेरे सवेरे क्या हुआ? यह बुखार पहुंच गया प्रशासनिक भवन। फिर क्या था? प्रशासनिक भवन में मैडम कुलपति कुमुद शर्मा ने छात्रों को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आप लोगों ने महापुरुषों का अपमान किया है, जवाब दीजिए वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को यह नोटिस गांधीवादी विचारक और एक समय में, और पता नहीं अब तक है कि नहीं, वाम खेमे के माने जाने वाले युवा कथाकार राकेश मिश्र ने दिया है, जो इस समय वहां के कुलानुशासक हैं। हालांकि इस नोटिस में उन्होंने यह नहीं जिक्र किया कि कौन से महापुरुषों का अपमान किया गया। अब तो विश्वविद्यालय को ये तो बताना ही चाहिए ना कि हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर बना है, तो उनसे बड़ा वहां पर महापुरुष कौन हो गया? और अगर सावरकर महापुरुष हैं या महापुरुष के रूप में आप स्थापित करना चाहते हैं, जैसे मोदी जी हर जगह पर स्थापित कर रहे हैं, आरएसएस स्थापित कर रहा है, दक्षिणपंथी खेमा स्थापित कर रहा है, तो आप भी यह स्वीकार लीजिए कि सावरकर जो है वो महापुरुष हैं। अब खेमा बदलने में वैसे समय तो लगता नहीं, मगर इतना जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितना एक समय में ये वाम लेखक रहे राकेश मिश्र अपना खेमा बदल करके और उन्हीं छात्रों को नोटिस थमा रहे हैं जिनके विचारों को अपने समय में वो बढ़ाते पोसते रहे हैं। इसी परिसर में कुछ साल पहले एक अन्य प्रोफेसर जो आरएसएस के काफी नजदीक थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यह किया था कि नागपुर कार्यालय की सेवा में इतने मशगूल हो गए थे कि परिसर का एक कोना सावरकर को ही भेंट कर दिया। नजीर हाट नाम का वहां पर एक कोना हुआ करता था, लेकिन अब नजीर जो है वो बेचारे बस केवल एक पतरे के नीचे पड़े हुए हैं, पतरा फटा हुआ है, नजीर को कोई ठीक से देख भी नहीं पाता, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वीर दामोदर राव सावरकर संकुल, यानी कि सावरकर जी के अंदर में अब नजीर जी बैठे हुए नजर आते हैं। खबर यह भी आई थी कि महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाने का पैसा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम को लेकर के मांगा गया था।
और उसे भेंट किसको किया गया? महिला कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर को समर्पित कर दिया गया। बीच में बड़ा ये मुद्दा उठा था, कुछ उसके प्रूफ भी दिए गए थे कि बजट जो है वो यह कहकर लिया गया कि वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बनना है, और अंत आते आते जब विश्वविद्यालय में उस छात्रावास का उद्घाटन हुआ तो उसे लक्ष्मीबाई केलकर के नाम कर दिया गया। जिस विश्वविद्यालय को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था वह अब संघ की प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात कि आरएसएस से जुड़े इन प्रोफेसर साहब ने ऐसी मनमानी चलाई थी कि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर होने के बावजूद नागपुर के आईआईएम संस्थान के एक निदेशक को शिक्षा मंत्रालय की 60 गार्ड से अतिरिक्त पद यानी कुलपति पद दे दिया था। यह मामला 4 महीने तक चलता रहा। 4 महीने तक एक ऐसे कुलपति वहां पर नियुक्त रहे जिनको बाद में फर्जी घोषित कर दिया गया। एक संवैधानिक संस्था में ऐसा खेल करने वाले ऐसे लोगों को ऊपर से खुली छूट मिली हुई है, मगर क्या ही करेंगे, संविधान में जब इनका भरोसा हो तब ना। हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन अब इन छात्रों से चाहता है कि वे माफी मांग ले, जैसे कि सावरकर ने अंग्रेजों से मांग ली थी। मगर छात्र तो गांधी को पढ़ने गए हैं। वैसे भी गांधी के नाम से खुले विश्वविद्यालय में सावरकर को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? एबीवीपी संगठनों के पास क्या अब कुछ नहीं बचा तो सावरकर के नाम पर राजनीति कर मामला हिंदी बनाम मराठी बनाने का तो नहीं है, जो इतने दिन से शांति चली आ रही हिंदी और मराठी जनों के बीच में। कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र के लोगों, सावरकर तो आपके थे, आपकी बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, और यहां देखिए गांधी को स्थापित कर रहे हैं, हिंदी को स्थापित कर रहे हैं। क्या पता ऐसा सोच रहे हो ये लोग। इसी विश्वविद्यालय में साहित्यकार कुलपति जो वर्तमान में है कुमुद शर्मा, जो वर्तमान में साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष भी हैं, प्रेमचंद को भूल जाती हैं, नामवर सिंह को भूल जाती हैं जो वहां के कुलाधिपति रहे, अमरकांत जैसे बड़े साहित्यकार को भूल जाती हैं। इन नायकों के, इन साहित्य नायकों की जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही हो उस समय ये साहित्यकार इनको भूल जाती हैं। मगर सावरकर के प्रति हुए विरोध का जो बुखार दक्षिणपंथी संगठनों के ऊपर पकड़ा है या चढ़ा है उसे अपना बुखार मान बैठी हैं। क्या करें, 5 साल रहना है तो सत्ता के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। कुमुद जी कहती हैं कि आजकल के लोग जैसे सोचते हैं कि वे प्रधानमंत्री को समझा लेंगे, वैसे छात्र भी सोचते हैं कि वे एक कुलपति को समझा लेंगे। इसी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में मैडम ने यह बात बोली थी, जहां मंच पर भूत के पत्रकार और सामने भविष्य के पत्रकार बैठे थे। मैडम की कृपा दक्षिणपंथी संगठनों पर अपार है। संगठन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कुछ भी कराकर लोगों से जबरन पर्ची भरवाते हैं। दूसरे संगठन विरोध करते हैं तो नोटिस निकाल दी जाती है कि अब परिसर में कोई भी संगठन के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे और वहां के हॉल किसी भी छात्रों के कार्यक्रम के लिए प्रयोग नहीं होंगे। मगर फिर क्या, अगर किसी के लिए नहीं होंगे तो इनके अपने चहेते संगठन के लिए भी बंद हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये अलग रास्ता निकाल लेते हैं। कार्यक्रम का नाम बदलो, कोई सांस्कृतिक संगठन के नाम से कार्यक्रम करवा दो और दूसरे संगठन को आने से मना कर दो, और फिर अंदर अंदर बैठकर संगठन के लोगों से चर्चा करो कि विश्वविद्यालय को कैसे रंगना है। कभी विश्वविद्यालय का मतलब था किताबें, बहस, वाद विवाद और स्वतंत्र सोच। आजकल अर्थ बदल गया है, जहां किताबों की जगह शाखाओं की गूंज, स्वतंत्रता की जगह अनुशासन और विचारों की जगह वक्ताओं की भाषण सुनाई देते हैं। चाय की कैंटीन में अब भैया शाखा कब लगेगी जैसे सवाल आम हो गए हैं। अब शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि शाखा में उपस्थिति दर्ज कराना, विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करवाना और देशभक्ति का पीरियड लेना भी है। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के प्रमोशन का फॉर्म भी ठीक से नहीं भरता जब तक राष्ट्रवाद की प्रायोगिक परीक्षा न दे दी जाए। छात्रों की यूनियन की मीटिंग अब अनुशासन से शुरू होती है, तथा कथित अनुशासन से, जिसमें विद्यार्थी परिषद के नेताओं का रोल होता है। इस हफ्ते किसे निलंबित करना है, किसे राष्ट्र विरोधी घोषित करना है, और अगर कोई भटक कर कुर्ता पैजामा पहने हुए बहस करने चले आए तो उसका परिणाम है तुम जेएनयू के वायरस लग रहे हो, तुम्हें यहां विज्ञान नहीं राष्ट्रीय विज्ञान पढ़ना चाहिए। वाह, हर महीने विश्वविद्यालय में नई नई नीतियां आती हैं। कभी शस्त्र पूजन, कभी संवैधानिक नैतिकता प्रतियोगिता, कभी योग पखवाड़ा, कभी राष्ट्रगीत दिवस, कभी ये दिवस, कभी एक पेड़ इनके नाम, एक पेड़ उनके नाम। अब पहले ही आरएसएस की प्रयोगशाला तैयार खड़ी है, लाठी, आंसू गैस और अनुशासन का पूरा सेटअप
रेडी है। अब विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं प्रयोगशाला बन गए हैं, जहां हर छात्र की आइडेंटिटी टेस्ट ट्यूब से निकलती है। राष्ट्रवाद का पीएच सही बैठ रहा है या नहीं। अब चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि इन शैक्षणिक संस्थाओं में सावरकर, आरएसएस और बीजेपी का ये जो शैक्षणिक चमत्कार हो रहा है, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है इसकी वजह। शैक्षणिक जगत में सावरकर का नाम अब किसी पुराने हस्तलेख की तरह नहीं है, बल्कि ताजा छपे सरकारी गजट की तरह चमक रहा है। कहीं कॉलेज की दीवारों पर उनका चित्र टंगा है, तो कहीं पाठ्यक्रमों में उनकी वीरता के किस्से सुनाए जा रहे हैं। आखिर देश की नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद की भीगी भीगी रोटियां तो परोसनी ही है ना। और कौन बेहतर रसोइया होगा सावरकर के नाम पर इस थाली को परोसने के लिए। बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी सबसे परफेक्ट है, और इनके पास कोई नायक और बचे ही कहां। गोडसे को तो डायरेक्ट सिलेबस में शामिल कर नहीं सकते, क्या करे गोडसे। इतना बड़ा दाग लगा गए कि एक साथ गांधी और गोडसे अंदर ही अंदर कसमसाते होंगे कि अरे कैसे कर दिया, यही न किए होते तो तुमको आज हम कैंपस के हर पाठ्यक्रम में रखते। लेकिन फंस जा रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपिता और एक तरफ तुम ये खेला कर गए। खैर, वीर सावरकर कॉलेज नाम में क्या रखा है? नाम में तो कुछ नहीं रखा है, लेकिन बदलने में माहिर है सरकार। नाम बदल दो या ऐसे लोगों के नाम पर रखो। दिल्ली में हाल ही में एक नए कॉलेज की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, जिसका नाम वीर सावरकर कॉलेज रखा गया था। कांग्रेस और छात्रों ने मांग की थी कि कॉलेज का नाम हाल में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रख दीजिए, पर केंद्र ने हिंदुत्व के पिता कहे जाने वाले सावरकर के नाम को प्राथमिकता दी। दिल्ली विश्वविद्यालय का विस्तार राजनीतिक परियोजना बन गया, जिसमें संस्थानों को वैचारिक प्रशिक्षण केंद्र की तरह देखा जा रहा है, न कि शिक्षा के मंदिर के रूप में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रनीति नामक एक पाठ्यक्रम आया, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को आरएसएस, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अन्य नेताओं की जीवनी और योगदान पढ़ाए जाएंगे। आरएसएस की आजादी की लड़ाई में भूमिका, आपदाओं के समय उनकी सेवाएं और राष्ट्र निर्माण में उनकी नैतिक भूमिका पर खास जोर रहेगा, जिस पर आप अगर एक गहन अध्ययन करके देखें, एक रिसर्च करें, तो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में आजकल आरएसएस के ऊपर रिसर्च भी होने लगे हैं। कोई बुराई नहीं, करना ही चाहिए। जब आरएसएस के प्रोफेसर हैं तो रिसर्च के लिए और क्षेत्र कहां मिलेंगे। 100 साल पहले क्या किया था, 100 साल पहले कैसे लग करके इन लोगों ने लोगों की सेवा की थी, रिसर्च करते रहिए। उसी पर आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। 1000 साल 2000 साल पुरानी चीज पर रिसर्च करिए। प्रोफेसर हैं, उसी के कारण प्रोफेसर बन भी जाएंगे। ऐसे पीएचडी जमा करेंगे तो जरूर ही बन जाएंगे। कॉलेज का नाम जैसे ही सावरकर पर रखा गया, वैसे ही कांग्रेस ने इसे कम्युनलाइजेशन करार दिया और कहा सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, ऐसे में आजादी के सच्चे नायकों की अनदेखी क्यों। जवाब में भाजपा, या तो हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान है। अब किसी बुरा लगे अगर कल सुबह की प्रार्थना में अचानक सावरकर की कविता गूंजने लगे। हालांकि तो अब जब विश्वविद्यालयों, स्कूलों में वीरता का नया पाठ पढ़ाया जाएगा, बच्चे पूछेंगे, महोदय क्या गांधी जी भी कभी माफीनामा लिखते थे? शिक्षक थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सक पकाएंगे। आरएसएस के होंगे तो कहीं से निकाल ही लाएंगे कि हाँ माफी मांगे थे, लेकिन कहेंगे नहीं बेटे, वो दूसरे पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसमें 2 वर्ष बाद संशोधन किया जाएगा। पैगाम साफ है, शिक्षा से अब तर्क शक्ति नहीं, आस्था पैदा की जाएगी, और राष्ट्र निर्माण की ईंटों पर अब इतिहास नहीं, ताजगी से टपकता विचारधारा की पुताई होगी। शिक्षा के इस नए सावरकर युग में छात्रों के लिए एक मुफ्त सलाह है। अगर सिलेबस में गांधी और सावरकर ज्यादा दिखें तो समझना कि शिक्षा रथ बीजेपी आरएसएस के अखाड़े में घूम रहा है। माने कि किसको कब गिरा दिया जाए कुछ पता नहीं है। वैसे भी किसी एक को स्थापित करने के लिए किसी दूसरे का विस्थापन करना जरूरी ही होता है। किसी एक को हीरो बनाने के लिए किसी एक को विलन करार देना भी जरूरी होता है। संकेत आप समझ चुके होंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।